तो आपको 10th में भी पूछेगा, 12th में भी पूछेगा। 12th में अगर आप आर्ट्स से है तो आपसे ये पूछेगा। साइंस वालों को ये सबको दिक्कत, मैंने कि कोई मतलब नहीं साइंस वालों को इससे, साइंस वाले में ये नहीं पूछता है। आर्ट्स वालों के लिए बहुत अच्छा है, आप देख लीजिएगा। आइए, गिरमिटिया मजदूर, इसे बंधुआ मजदूर भी मानो तो ये एक तरह का बंधुआ मजदूर ही था, समझ गए ना। गिरमिटिया मजदूर क्या था पहले तो समझिए। ये 1834 से 1917 तक गिरमिटिया मजदूर चला था, यानी गिरमिटिया मजदूर चला था 1834 से 1917 तक। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही में टोटल गिरमिटिया मजदूर खत्म हो जाएगा, आपको समझ गए ना। जब देखिएगा 1833 में गुलाम प्रथा का अंत हो गया, 1833 में जब गुलाम प्रथा का अंत हो गया तो कृषि एकदम प्रभावित हो गया। कृषि माने कि गुलाम प्रथा खत्म हो गया, अब कोई काम करने माने कि चाहता नहीं था कि हम खेती करें। और जो खेती जो कर रहा था मजदूर किसान, उन सभी से किसानों से खेती भी छीन लिया। कहा क्या मजदूर प्रथा हट गया है, गुलाम प्रथा हट गया है, समझ गया ना। अब खेत में काम कौन करेगा, मैंने कि सब खेती छीन लिया। खेत छीन के वहाँ पर अंग्रेजों ने बागान बनाना शुरू कर दिया, उद्योग माने कि बहुत तरह के काम अपना शुरू कर दिया, सब इस खेत छीन लिया। यहाँ पे अब मजदूर किसान सब एकदम गरीबी भूख में एकदम ज़्यादा तबाही हो गया, एकदम सब भूखा एकदम मरने लगा। कोई अपने मरने यानी कि इतना अपमानित जगह जीवन जीने लगा। और बहुत तरह उसको माने कि अंग्रेजों बहुत तरह से प्रभावित कर रहा था। अंग्रेज बहुत दबाव डालता था उस पर, बहुत तरह का अपमान करता था। ये सब अपना जीवन व्यर्थ मानने लगा, यानी कि कितना तो सुसाइड भी करने लगा, जहर खाकर जैसे तैसे होकर मरने भी कितना लगा। तो लेकिन इसमें क्या हुआ, यहाँ पे देखिएगा कृषि से प्रभावित हुआ। कृषि से प्रभावित होने का कारण क्या था कि किसानों से ज़मीन छीन लिया। कर ज़्यादा हो जाने पर लगान नहीं भर पाता था अंग्रेज़ों को, ये कृषि मैंने किसान लोग, समझ गए, मजदूर लोग, जिसके कारण ज़मीन छीन लिया गया। तब अंग्रेज़ों ने एक तो एग्रीमेंट लाया, कब 1833 के बाद लाया, एक तो एग्रीमेंट लाया जिसे भारतीयों ने गिरमिट कहा। भारतीयों को यह एग्रीमेंट समझ में नहीं आता था कि ये एग्रीमेंट क्या होता है। थोड़ा समझिएगा कैसे। जैसे कि भारतीयों एकदम बहुत भूखा रहता था, बहुत भूखा था, बहुत स्थिति खराब था, इलाज माने कि बीमार इतना पड़ जाता था, भूख के कारण जो इलाज नहीं करा पाते था और वो दवाई नहीं करा पाता था, जिसके कारण कई भारतीयों को मृत्यु हो रहा था, कई मजदूर को लेबर को भूख से मृत्यु हो रहा था। जो अपना कुछ न कुछ उपाय सोचा कि हमको कैसे भी करके काम करना है और हमको खाना है और एक वक्त का रोटी सिर्फ मिलना है। उस समय दोनों वक्त का नहीं मांग था, एक ही वक्त कोई भी मिल जाए, एक वक्त दोपहर मिले सुबह मिले शाम मिले, एक वक्त खा के गुजारा कर लिया करता था। अभी यहाँ पे बैठे बैठे मैंने कि 3 टाइम मिल रहा है तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। तो वही बात है, वहाँ एक वक्त के लिए मांग था रोटी का। इन लोगों ने अंग्रेज़ों से बहुत गुहार किया कि अंग्रेज़ हमको काम दो, ये वो बहुत तरह का हुआ। अंग्रेज़ों ने इसको काम देने के लिए कहा कि ठीक है हम काम तुमको देंगे, चलो एक ठो एग्रीमेंट पेपर लाते हैं, इस एग्रीमेंट पेपर पर तुम सिग्नेचर करो, हस्ताक्षर करो। उसको एग्रीमेंट को लाया तो भारतीयों में, अच्छा अंग्रेज़ों ने एक भारतीय है बट कौन सी मच्छर समझ, अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक तो एग्रीमेंट लाया, कहा कि हम एकदम देंगे रोटी आपको, हम बहुत धनी बना देंगे, अमीर बना देंगे, चलिए आप हमको 7-5 साल आपको काम करना होगा, समझ गए ना, आपको हम महीना रुपया देंगे। बहुत तरह के लोभ देने लगा। भारतीयों डर गया कि अंग्रेज ले जाएगा, पता नहीं कौन सी कराएगा, कहाँ ले जाएगा, कोई पता नहीं चल रहा था। तो भारतीयों डर गया सब, लेकिन मजबूरन क्या करता, भूख के कारण यानी कि रोग बीमार के देखते हुए भारतीयों ने स्वीकार कर लिया, कहा कि ठीक है हम चलेंगे। इसमें ही अंग्रेज जुल्म कर रहा था, इस पर बहुत तरह का अत्याचार कर रहा था, समझ गए ना। तो क्या हुआ देखिएगा, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे सभी को एग्रीमेंट पर साइन कराने के लिए क्या किया, सभी को भेजा। किसको भेजा, तो कई भारतीयों को, जो होता है ना भारतीय चापलूसी बोलते हैं, जो अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहा था, वो था भारत का लेकिन वो अंग्रेज़ों का था, मानो वो अंग्रेज़ का औलाद था, बस समझ गए ना। वो टोटल के टोटल अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहा था वो भारतीय, समझ गए ना। भारतीयों को बहलाता था, फुसलाता था, उसमें उलझा देता था, बजा देता था और उसको उसमें सहमति करा के एग्रीमेंट करवा देता था, साइन करवा देता था भारतीयों को। तो एग्रीमेंट के क्या काम था, देखो 5 वर्ष का इसमें एग्रीमेंट रहता था कि आपको 5 वर्ष के बाद भारत आ जाना है, आपको अच्छा रुपया मिलेगा, वहाँ पे महीना मिलेगा, आपको खाना पीना कपड़ा एकदम पूरा व्यवस्था, इलाज से लेके हर तरह की सुविधा आपको सरकार के तरफ से रहेगा। एग्रीमेंट में कहा आप 5 वर्ष के बाद आपको आ जाना है,
भारतीयों ने सोचा कि तो भूख से मरने के बेहतर है कि ये वाला उपाय ठीक है, अंग्रेज का ठीक है थे। तो इस पर हस्ताक्षर करवाया कौन? जॉर्ज चार्ल्स। कौन आया? जॉर्ज चार्ल्स लेके आया और सभी से हस्ताक्षर भारतीयों से करवा लिया। अच्छा, ये एग्रीमेंट जो था ना, एग्रीमेंट को भारतीय नहीं बोल पाता था एग्रीमेंट, वो बोलता था गिरमिट। क्या बोलता था? एग्रीमेंट को वो बोलता था गिरमिट। जैसे होता है हम लोग के गांव में भी होता है, हम सब इंग्लिश शब्द एक मैंने वैसे भी इस टोटल अंग्रेज के देन है इंग्लिश, जितना पढ़े सब अंग्रेज के देन। मैकाले आके गड़बड़ा दिया, टोटल मैकाला अपना नीति लगा दिया कि हमारे बाबूजी वाला पढ़ो, समझ गया ना। इतना बेहतर भारत का संस्कृति, भारत का शिक्षा सबको नष्ट करवा दिया। कौन? मैकाला। मैकाले जिसको बोलते हैं, बहुत हरामी था। बंगाल में कई को लहका दिया, साधु बोलते हैं, गुरु को, आश्रम को लहका दिया मैकाले, जब ये अपना शिक्षा की नीति लागू किया। तो चलिए वहाँ नहीं जाएंगे, मैकाले यहीं पे आइए। हाँ समझ गए ना। तो एग्रीमेंट नहीं भारतीय बोल पाते थे, तो वो बोलते थे, क्या बोलते थे? गिरमिट। जैसे अपना लोग गांव में होता है ना, जैसे मम्मी हुआ, दादी हुआ, ये सब नहीं बोल पाते तो इंग्लिश शब्द को कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। है यही ना? हाँ वही हम बोले थे, यही बोलते हैं ना, हाँ यही चीज़ तो हम बोल रहे थे, हमको तो ठीक नहीं लगा। तो वही बात है, एग्रीमेंट को सब भारतीय बोलने लगा गिरमिट। क्या बोलने लगा? गिरमिट। तो जो एग्रीमेंट पर साइन करता था, जाने के लिए सक्षम होता था, उसे ही कहा गया था गिरमिट। क्या कहा गया था? गिरमिट। यानी एग्रीमेंट नहीं कहा गया था, वो खुद बोलता था कि हमसे गिरमिट करवा लीजिए, हमसे गिरमिट करवा लीजिए, हम भी चलेंगे, हमसे गिरमिट करवा लीजिए, हमको देखिए ये काम करवाना है, हमको देखिए इलाज करवाना है, अनाज नहीं है, खाना नहीं है, ये नहीं है, बहुत तरह की बात बोलने लगा। और सभी बोलने लगा भारतीय गिरमिट करवा लो, गिरमिट करवा लो। इसी को एग्रीमेंट से हटा कर दिया गया गिरमिट। और वही सबको कहने लगा गिरमिटिया मजदूर। क्या कहने लगा? गिरमिटिया मजदूर। देखिएगा, गिरमिटिया मजदूर ये ज़्यादातर कहाँ से आने लगा? गिरमिटिया मजदूर भारत के मध्य भारत से। कहाँ से? भारत के मध्य भारत से। इधर तो नहीं है, इधर बीच में इधर चित्र बने हैं, देखिए मध्य भारत से आने लगा, पूर्वी यूपी से आने लगा, पश्चिमी बिहार से आने लगा और तमिलनाडु से आने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही टोटल क्या हुआ? गिरमिटिया मजदूर जब पलायन करने लगे, यानी कि सहमत हो गया सब जाने के लिए। कोई भी सहमत हो जाता है, जहाँ पर वो ये रुपया है ना, रुपया के चलते कोई भी कहीं जाने के लिए सहमत हो जाता है, अभी भी हो जाता है, अभी भी। इतना देखो, एक बात को पकड़ना, इधर रुक के इधर थोड़ा बात करते हैं। जैसे कि अभी भी सबसे ज़्यादा क्या है, बहुत तरह के नुकसान हो रहा है, यानी नुकसान का मतलब समझ रहे ना, बहुत तरह के यहाँ पर मार पीट खून खराबा चल रहा है। क्यों चल रहा है? सब यहाँ बेरोजगार है, बेरोजगार के यानी कि उसको रुपया मिल रहा है, 10-20 रुपया दीजिए ना, कहिए किसी को मारने के लिए 2 झापड़ दे देगा, 10,000 20,000 दीजिए ना, कुछ कर देगा, होता है ना, वही बात है। तो बेरोजगार के कारण यानी क्या है, कुछ भी करने के लिए इंसान तैयार हो जाता है। तो वही बात है, यहाँ बेरोजगारी से सब एकदम अथी हो गया था, यानी कोई काम धाम नहीं था, एकदम भूख से मर रहा था, तो ये सब सहमत हुआ था। हाँ, तो ये मध्य भारत से गिरमिटिया कहाँ से लाया जाता था? मध्य भारत से, पश्चिमी बिहार से, तमिलनाडु से, पूर्वी यूपी से, यही चारों क्षेत्र से लाया जाता था। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बिहार बोर्ड में पूछेगा आपसे कि पश्चिमी बिहार थी, गिरमिटिया मजदूर कहाँ से आता था? पश्चिमी बिहार से। आपको तमिलनाडु मिलेगा, ये भी सही है, मध्य भारत मिलेगा, ये भी सही है, यूपी मिलेगा, यूपी भी सही है, पूर्वी यूपी भी सही है, लेकिन आपको ज़्यादातर पश्चिमी बिहार मिलता है। ज़्यादातर पश्चिमी बिहार से गया था, ज़्यादातर गया था पश्चिमी बिहार से, इसलिए ज़्यादा पश्चिमी बिहार का मान्य ज़्यादा रहता है, समझ गए ना। बिहार का ही जाके वहाँ पे गिरमिटिया ही ने कब्जा कर लिया, जहाँ पे ले गया अंग्रेजों ने पकड़ के, वही जाके कब्जा कर लिया। पढ़ाएंगे, बताएंगे उसको बारे में भी, आ जाइए। हाँ, यही थे हमारी सर, समझ गए। गिरमिटिया क्या, अब यहाँ पे एग्रीमेंट होता था तो उस पर 5 साल को बता दिया गया था कि आपको 5 साल रहना है। इसमें मेल को बता दिया गया कि 5 रुपया पर महीना दिया जाएगा आपको, मेल को 5 रुपया प्रत्येक महीना आपको दिया जाएगा मंथली के रूप में। अब बोला कि फीमेल को भी दिया जाएगा 4 रुपया प्रति महीना। कितना दिया जाएगा? 4 रुपया प्रति महीना। अगर जितना ज़्यादा फीमेल ले जाइएगा उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। एकदम भारत लोग पढ़ा लिखा तो कोई नहीं थे, एकदम सब मैंने कि उस समय शिक्षा का उतना अथी कहाँ था, अंग्रेजी तो थोड़ा मैंने कि गया तो दिया, एकदम बदल दिया। अंग्रेज टोटल पढ़ा लिखा एकदम बढ़िया पढ़ा लिखा था। तो ये अंग्रेजों ने क्या कहा कि अगर 100 गो है ना,
100 गो, तो उसमें से ज़्यादा लड़की को ले चलिए, और भी लड़की युवा लड़की को ले चलिए, माने कि ज़्यादा उम्रगर को नहीं, उनसे काम नहीं होगा। अंग्रेज़ों ने बोला, अंग्रेज़ों दिमाग लगा के ले आता था कि इनसे काम नहीं होगा उम्रदार से, तो उम्रदार को छोड़ दो। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखो, कम से कम तब पर भी चल गया 40% लड़की लोग चल गया, औरत लोग चल गया, और 60% चल गया पुरुष लोग। कितना गया? 60% पुरुष लोग चल गया, गिरमिटिया मजदूर बन गया। आज 40% लड़की लोग इसलिए बन गया ताकि इन सबको लगा कि हम भी जाएंगे, हमारे फैमिली से भी जाएंगे, हमको जैसे कि लड़की लोग जाएगा, उसका पिताजी जाएगा, उसका भाई जाएगा, समझ गए। इस तरह से अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, अपना घर से सिर्फ जाएंगे, तो हम ज़्यादा रुपया कमाएंगे महीना, और ज़्यादा रुपया महीना कमाएंगे तो हम जल्दी अंग्रेज़ को जो कर है वो चुकता कर देंगे, और जितना भी हमको कर्जा है वो चुकता कर देंगे, हम ठीक से अपना जीवन यापन करेंगे। ये सब यही सोच के सब जोड़िया गया, सब अपना अपना लाभ समझ गए, सोच के सब चल दिया, जोड़िया गया। तो क्या हुआ, एक दिन, समझ गए ना, एक दिन की बात नहीं है, अभी और बताते इसमें। तो देखो यहाँ पे, तो कोलकाता टोटल गिरमिटियाओं को, टोटल मजदूरों को कोलकाता के हॉल, एक तो बड़ा था होता है ना जमा करने वाला गोदाम बोलो उसको, गोदाम में टोटल को भर दिया, हुरच के एकदम भर दिया, कस कर एकदम भर दिया, समझ गया ना। तो समझ रहे, कोलकाता में ले जाके तो सभी मजदूरों को पता चल गया कि अंग्रेज हमको साथ अन्याय कर रहा है। ये कहाँ ले जाएगा, अंग्रेजों से सब पूछना शुरू किया कि हमको कहाँ ले जाया जा रहा है। तो अंग्रेज कुछ भी नहीं बताया, एकदम अनजान के तरह रखा, कहा कि आपको कहीं नहीं, आपको यहीं लाए हैं, यहीं से आपको सुबह काम में लगा देंगे, आपको ये गोदाम है, यहाँ जगह कम था इसलिए हम आपको यहाँ पर रखे हैं, एकदम मना के, और अंग्रेज जखनी तो रख लिया। उसके बाद जब ज़्यादा बात हुआ तो मारपीट होने लगा वही गोदाम में कि नहीं अंग्रेज हमको साथ अन्याय करा। तो अंग्रेज़ों ने चाबुक निकाला और अन्याय अपना शुरू कर दिया, मारने लगा, एक माने कि खूब एकदम सबको पीटने लगा। और जब रात्रि हुआ तब अंग्रेज़ों सभी को, लड़कियों को एकदम जो युवा लड़कियां था उसको उठा के जबरन घिंच के ले जाने लगा। कोई ले जाता था यौन संबंध बनाने के लिए, अब भर रात यानी कि रखता था, यौन संबंध बनाता था और फिर उसको सुबह ला के रख देता था। ऐसे ही करके अब सब तो भारतीय जान गया कि अब अंग्रेज़ को हम बहुत अथी में फंस गए हैं। और जो भारतीयों हरामियों ने भेजा था उन भारतीयों को बहुत ज़्यादा रुपया दिया जाता था, समझ गया ना। ये सब गिरमिटियाओं को एकत्रित करने के लिए, जमा करने के लिए, समझ गया ना, कि समूह बनाओ, जोड़ करो, जितना जमा करोगे उतना रुपया देंगे। उन सब भारतीय, उसको भारतीय नहीं कहेंगे, उसको भारत के कौन सी कहें, उसको भारतीय नहीं कहेंगे। उन सभी ने क्या क्या सभी को इतना अथी भेज दिया। अंग्रेज क्या करता था, उसके साथ यौन संबंध बनाने लगा, बहुत माने कि ज़्यादा एक ही लड़की को ले जाता था, उस पर कई माने कि अंग्रेजों मिलकर यौन संबंध बनाता था, बहुत तरह के माने कि कष्ट देने लगा। कोलकाता से ही शुरू कर दिया। जब जहाज से जाने लगा देखिए तो उसमें से 36 गो को ले गया मॉरिशस, बहुत क्षेत्र में भेजा गया, लेकिन 36 गो बिहारियों को ले गया, युवा लड़कों को ले गया, मॉरिशस ले गया। मॉरिशस को अंग्रेज ने 1814 में जीत लिया था, इसीलिए वो मॉरिशस में काम करवाने के लिए ले गया था। वहाँ चीनी का कमी था, अंग्रेज चीनी पीता था तो चाय का उसको, समझ गए, चाय पीता था ना तो उसमें चीनी जरूरत पड़ता है तो उसको कमी पड़ता था, तो वो ले गया था मॉरिशस। 36 को बिहारियों को ले गया, यही 36 बिहारियों ने मॉरिशस में अपना आधिपत्य जमा लिया, समझ गया ना। इनका पूर्वज यानी कि पूरा वंश, इनका 2-3 पीढ़ी वहीं पर रह गया। ये मॉरिशस को अपना भारत की तरफ बना लिए, एकदम A to Z। यहाँ पे आपको जाइए तो मॉरिशस में आज बहुत सा ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा भारतीय, टोटल भारतीय मिलेगा। कहानी बताएगा आपको गिरमिटिया का, जो अगर वहाँ का सब एकदम कौन नहीं जानता है, सब गिरमिटिया मजदूर बारे में जानता है, समझ गया ना। तो कोलकाता से एटलस नामक जहाज पर, समझ गया ना, 36 गो गिरमिटिया को मॉरिशस ले गया, समझ गया ना। और इसमें जो लड़की युवाओं था इस सब को जमैका, श्रीलंका, कैरोबियाई है ना, फिजी, इंग्लैंड, बहुत ज़्यादा माने कि अलग अलग क्षेत्र में ले गया। गिरमिटियाओं में एक खूबी और था क्या अंग्रेज़ों में, कि सभी को एक क्षेत्र में नहीं रखता था। अगर किसी को बेटी को जैसे कि इंग्लैंड लेके चल गया है तो उसको बाप को फिजी भेज देगा, उसका बेटा को श्रीलंका भेज देगा, यानी कि एक क्षेत्र में नहीं ले जाता था गिरमिटियाओं को। कौन? अंग्रेज। एक क्षेत्र में ले जाएंगे, हम इसको बेटी के साथ माने कि यौन शोषण करेंगे, बहुत बात बढ़ेगा, बहुत तरह की क्रिया होगा, दिक्कत होगा। वही बात लेके अंग्रेज एक साथ किसी को नहीं रखता था, सबको फुटका के रखता था ताकि कोई भी साथ में न रहे, और न साथ में रहेगा नहीं बात बनेगा, समझ गया ना। सबको अलग करके ले जाता था।
समझ गए। तो 10 सितंबर 1834 को जो 2 नवंबर 1834 को समझ गए ना, 10 सितंबर 1834 को कोलकाता में लाया, सबको एकत्रित किया और 2 नवंबर यहाँ से चल भी दिया। 2 नवंबर 1834 को अप्रवासी घाट उतर गया। कहाँ पे? मॉरिशस के अप्रवासी घाट पर उतरा। समझ गया ना। यही से हुआ 2 ही नवंबर को अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। आज जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे तब मनाया जाता है प्रवासी दिवस नवंबर को, 15 जनवरी 15 को है ना, 1915 में, जनवरी 1915 को समझ प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये अप्रवासी दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। अप्रवासी, वो प्रवासी, यह अप्रवासी दिवस है ना। तो यहाँ पे देखो तो ये चीनी कारखाना एंटोनेट आया। ये चीनी के कारखाना था, वहाँ पे क्या था, उस कारखाना का नाम एंटोनेट। यहाँ पे लाया और इस कारखाना में सबको काम दे दिया, मॉरिशस 3600 को काम दे दिया। 1860 में एग्रीमेंट में वापसी अधिकार हटा दिया गया, यानी कि एग्रीमेंट से 1860 में वापस लौटने का अधिकार हटा दिया गया। टोटल भारतीयों से अंधाधुन काम करवाने लगा। जहाँ तहाँ लेके कौन सी काम करवाता था? हो गया चीनी का, ईखी के खेती होता था, ईख के गन्ना के खेती में लगा देता था, चाय के खेती में लगा देता था, टोटल के टोटल भारतीयों को लगाता था। और अंग्रेज इंग्लैंड कई सब लड़कियों को उठा उठा के इंग्लैंड लेके चल गया। कई को माने कि वहाँ भी छोड़ दिया, जो ज़्यादा उम्रगर लड़की औरत था उसको वहीं छोड़ देता था, मजदूरों को दे देता था। समझ गया ना। और जो एकदम सुंदर कम उम्र के लड़की था उसको यौन संबंध करने के लिए लेके चल जाता था, अपना देश लेके चल जाता था, या नहीं भी देश ले जाता था तो उसी को झुंड में रखता था, उस लड़की को उठा लेता था। कोई नहीं कुछ बोलता था। कौन बोलेगा उस समय में? कोई किसी को हक माने कि बोल कैसे पाते? अगर तुम बोल दिया तो तुमको पकड़ के लाएगा और काट देगा सबको सामने में। डर कितना खतरनाक बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इसलिए कोई नहीं बोलता था, सबको सामने में उठा के लेके जाता था। बहुत माने कि 10-10 घंटा, 8-8 घंटा, 12-12 घंटा, बहुत देर तक यौन संबंध का क्रिया करता था। एक नहीं कई अंग्रेज मिलकर किया करता था। और जब ज़्यादा उम्रगर हो जाता था, जब उसका सुंदरता खत्म हो जाता था तो उस लड़कियों को, औरतों को छोड़ दिया करता था लेबरों के बीच। समझ गया ना। कई तो मर गया, काम करते करते मर गया। समझ गया। कई गिरमिटिया मजदूर तो काम करते करते मर गया। समझ गए। भूख से मर गया, ज़्यादा काम खटने से मर गया, कमजोरी से मर गया, बीमार पड़ने से मर गया। और ये इतना बात है कि जब जा रहा था कोलकाता से लेके जा रहा था तो रास्ता में जब बीमार पड़ा था ना, कई माने कि बीमार भूख से पड़ गया था, किसी को खाना नहीं दिया था अंग्रेज, थोड़ा बहुत दिया था, उतना कुछ नहीं हुआ था। कई बीमार पड़ गया तो कहा कि ये सब तो बदबू यानी कि सड़ गया है, ये सब को बीमार फैला देगा। टोटल को एकदम जीवित को ही समुद्र में बिगवा दिया। समझ गया ना। सभी को समुद्र में, कई को समुद्र में बिगवा दिया। जिसको तबीयत खराब होता तो उसको बिग देता था, कहते इसको नहीं ले जाना है, इसको ले जाओगे और उधर बीमार फैल जाएगा, इसका इलाज नहीं चल रहा है अभी। टोटल को इलाज नहीं कराता था, टोटल को समुद्र में बिग देता था। गिरमिटियाओं मजदूर को समझो क्या गुजर रहा था। समझ गए ना, समझ रहे हो ना। और मैंने कि यहाँ पर जा अगर काम करते वक्त अगर थोड़ को ढिलाई करता था, मार एकदम खूब एकदम मारता था, चाबुक लेके एकदम इस टाइप से चाबुक से मारता था ना, चाबुक में एकदम कांटी टाइप रहता था, मारता था तो मांस एकदम नोच देता था उस टाइप से। अगर मानो कि किसी को मैंने कोई तबीयत खराब है, कह जाके कह भी नहीं सकता था कि हमको तबीयत खराब जो आराम करेंगे, नहीं कह सकता था। समझ गया ना। अंग्रेज बहुत ज़्यादा जुल्म करता, जो कह देता था कि हमको तबीयत खराब है, हमसे नहीं काम होगा, उस पर और ज़्यादा जुल्म करता था अंग्रेजों। समझ गया ना। बहुत उसको मारता था, बहुत पीटता था, बहुत तरह के करता था। यानी कि तब गिरमिटियाओं मजदूर को समझ में आया कि यह मैं भारतीयों के चक्कर में, कहता है ना, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों से शिकायत किया। मेरी ऐसे ही ना बोलता है ना, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों से शिकायत किया। वही बात है यहाँ पे। भारतीयों को तब गिरमिटियाओं को याद आने लगा, वो भारतीय जिसने वहाँ पे भेजा, उसको तो भारतीय भी नहीं कहना, बार बार बुलाया जाता है तो कौन सी करे उन हरामियों को। चलो आ जाओ। तो 1860 में एग्रीमेंट वापसी हटा दिया। अंग्रेज ने कहा कि कोई वापस नहीं जाएगा। समझ गया ना। और यहाँ पे देखो अंग्रेज ने क्या किया कि जितना भी लड़कियां होती थी, लड़की औरत होती थी, उन सभी को विवाह करने पर प्रतिबंध लगा दिया। गिरमिटियाओं पुरुष और महिला दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया कि यह विवाह नहीं करेगा। अगर यह विवाह करेगा या यह संबंध बनाएगा, इससे बाल बच्चा जो भी पैदा लेगा
वह यहाँ पर मेरा ही मजदूर बनेगा, वो भी बंधुआ मजदूर बनेगा, गिरमिटिया मजदूर बनेगा। अब हम सभी को एक साथ नहीं रखेंगे। अगर बच्चा हुआ तो बच्चा को कहीं और भेजेंगे और उसका पत्नी को कहीं और भेज देंगे और पुरुष को कहीं और भेज देंगे, यानी कि एक साथ हम नहीं रखेंगे। तो इनमें सबको विवाह करने पर भी पाबंदी लगा दिया गया। खाना देता था सिर्फ काम के जीवन भर, यानी कि जिंदा रह सके, अगला सुबह जिंदा रह सके, इसलिए खाना दिया जाता था गिरमिटियाओं को। समझ गया? देखिए यह कहानी की तरह सुनने से क्या होता है, आपको याद हो जाएगा, A to Z याद हो जाएगा, एकदम लिख लीजिएगा आराम से। समझ गया ना? हाँ, 1878 में मजदूर कानून बन गया। 1878 में मजदूर कानून बन गया। आप सभी गिरमिटियाओं को मजदूर कानून बनने के कारण क्या हुआ, वहाँ पे महीना ठीक से मिलने लगा सभी को। अब जब ठीक से सब चीज़ मिलने लगा, एकदम शोषण हो रहा था, सब बंद हो गया, मारपीट होता था, जबरन काम करवाता था, माने कि जितना भी ज़बरदस्ती हो रहा था सब बंद। समझ गया ना? अब अंग्रेज़ों को दिमाग खराब हो गया कि अब क्या होगा। गांधी जी को पता चला, गांधी जी ने 1916 में काफ़ी ज़ोरों शोर से आंदोलन किए थे, कई क्रांतिकारियों को मिलने के कारण, कहने के कारण आई इसको विरोध किए थे। अंग्रेज़ों ने कहा कि गांधी जी को हम रोक रहे हैं, ये बोला हम गिरमिटिया मजदूर अनुबंध को बंद कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने नहीं बंद किया। लेकिन हार मानकर 1917 में भारत के अधिकार मिल गया आने को सभी को, माने कि गांधी जी ने सभी को और बड़ी क्रांतिकारियों ने, नेताओं ने सभी मिलकर गिरमिटिया मजदूर का माने हटा दिया, यह अधिनियम हटा दिए। 1917 में इस अधिनियम को ख़त्म कर दिया। अब सभी भारतीयों भारत आने का अधिकार भी सबको हो गया। अच्छा, गिरमिटिया मजदूर को कहाँ ले जाता था, बहुत जगह, जमैका ले जाता था, श्रीलंका, इंग्लैंड, फिजी, अपना अपना माने कि अंग्रेजी काम के अनुसार जहाँ जितना काम जरूरत पड़ता था वहाँ ले जाता था। आज से काम क्या कराता था, पशु ज़्यादातर चाय के खेती होता था, ईख, समझ गए ना, यही सब की खेती होता था। अब चलिए, इसमें तो और कुछ तो नहीं बचा, गिरमिटिया मजदूर इतना ही तक ख़त्म। समझ गए ना गिरमिटिया मजदूर? चलिए धन्यवाद, इतना ही तक रहने दीजिए। आ जाइए, देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है, ये भी इसी में जोड़ देते हैं, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए गिरमिटियाओं ने, जब गिरमिटियाओं को आज़ादी मिल गया, मान सम्मान एकदम सब चीज़ माने कि इसका खोया हुआ था, इसका कोई मान सम्मान गिरमिटिया मजदूर का नहीं था, जबरन काम कराया जाता था, मारता पीटता था, इसको बहुत तरह का अपमानित किया जाता था। अंग्रेज़ों को कुछ बुझता ही नहीं था। ऐसे भी अंग्रेज भारतीयों को किसी को नहीं बुझता था, ये शर्म करेगा जो हम ही को नहीं बुझता है, किसी को भारतीयों को नहीं बुझता था। भारतीय कितने क्रांतिकारी आए जो अंग्रेज़ों को दबा दिए और अंग्रेज़ों को अपना औकात दिखाए, नहीं तो अंग्रेज़ किसी को बुझता नहीं था। समझ गया ना? इतना हरामी था जो। अब तो मन करता है खेलता है, तो मन करता है उसको ना जाके वो ग्राउंडे में पीटे जाके लेकिन वैसा बात नहीं है, समझ गए ना? वैसा नहीं होगा। अब होता तो पीटने वाला कब पीट देता वहीं। हाँ, तो गिरमिटिया मजदूर ने कैरिबियाई द्वीप समूह में त्रिनिदाद में उत्सव मेला लगाया। क्या मेला लगाया? कौन सा मेला लगाया? कैरिबियाई द्वीप समूह में त्रिनिदाद में उत्सव मेला लगाया, एक तो मेला लगाया। यह मेला हौस मेला कहलाया। यह मेला क्या कहलाया? हौस मेला कहलाया। यह मुहर्रम, समझ गया ना? गिरमिटियाओं अधिक था जो मुसलमान ही था, अधिक मुसलमान ही था गिरमिटियाओं जो मजदूर बन के गया था। यह मुहर्रम, समझ गया ना? ये जितने भी गिरमिटियाँ था अधिकतम से अधिकतम मुसलमान ही थे। ऐसे आप नहीं कह सकते कि टोटल मुसलमान थे, लेकिन अधिकतम मुसलमान ही थे। उनमें सभी माने कि मिला हुआ था, सभी भारतीय थे। इतना कौन, टोटल के टोटल भारतीय थे, कोई हिंदू मुसलमान नहीं। आ जाओ, तो मुहर्रम था, समझ गए ना? यह मुहर्रम जो मनाया गया, यह इसे ही हौस मेला कहा गया। अच्छा, यह किसके नाम पे मनाया गया? किसके नाम से? इमाम हुसैन के नाम से। इमाम हुसैन यह गिरमिटियाओं का नेता, यानी कि समझ गए ना, उन्हीं के इमाम हुसैन के नाम पे यह मनाया गया था मुहर्रम। इसे हौस मेला कहा गया था। यह उत्सव मेला लगाया गया था, समझ गया ना? इसे ही हौस मेला कहा गया। इसमें अच्छा उलझन नहीं लगा क्या? कुछ उलझन नहीं। गिरमिटियाओं ने अपना मान सम्मान बनाने के लिए सभी को एकता किया, समझ गए ना? एकता किया तो सोचा कि हमको एकता कैसे करेंगे, सब कैसे जुड़ेगा हमसे, सभी गिरमिटियाओं मजदूर लेबर कैसे जुटेगा। तो इस गिरमिटियाओं ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इमाम हुसैन के नाम से एक मुहर्रम का त्यौहार मनावे, पर्व मनावे, समझ गए ना? कि मोहम्मद हुसैन के नाम से एक, समझ गए ना, मुहर्रम मनाया, त्यौहार मनाया। इस त्यौहार को नाम रखा गया हौस मेला। क्या कहा गया?
होश मेला, देखिए ना, उत्सव या मेला, इसे त्यौहार ही गिरमिटियाओं ने माना और बहुत जोरों शोर से मनाया। इसमें कई माने कि भारतीय मजदूर, लेबर, बहुत तरह के मध्यम वर्ग, उच्च निम्न वर्ग, श्रमिक वर्ग टोटल के टोटल एकत्रित होकर इसमें एकदम जमा हो गए थे गिरमिटियाओं के साथ। आप तब गिरमिटियाओं सोचे कि अब हमको मान सम्मान इज्जत वापस आ गया है। अब पुनः इन्होंने फिर मेहनत करना और फिर काम करना अपना शुरू कर दिया, लेकिन अंग्रेज छोड़ नहीं रहा था। अंग्रेज इस पर तब पर भी किसी न किसी तरह से इसको प्रभावित कर ही रहा था। समझ गए ना? चलिए।